मसीह मसलूब करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। ओलिवर जॉनथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम मसीह मसलूब के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुक़द्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत और उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह यानी कि मसीह मसलूब के पैगाम पर अपनी गैर मुतज़लज़ल तवज्जो को उजागर करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्ल दानिश और इख्तियार व इक़्तिदार को कदर की निगाह से देखती है। ये पैगाम बज़ाहिर हमाकत महसूस होता है मगर दर हकीकत यही पैगाम नजात का वाहिद जरिया है। सलीब खुदा बाप के बनीनो इंसान की नजात के मंसूबे को आश्कार करती है। ये ईमानदारों को दावत देती है कि वो अपने ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की असली और जिंदा कुर्बानी पर उस्तवार करें। मौजूदा हवाला करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूंगा। पस मंजर करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को याद दिलाते हैं कि उनकी यानी मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत का मरकज सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उनकी मसलूबियत का ऐलान है। उस जमाने की सकाफत में खित्ता करंथस में फसाहत और दुनियावी हिकमत को बड़ी कद्र मंजिलत दी जाती थी। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसके बरखिलाफ इंसानी फख्र को रद्द किया और अपने पैगाम को खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की कफारा बख्श कुदरत पर मरकूज रखा। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, सलीब तारीखी एतबार से खुदा के अबदी मकसद का इंकशाफ है। जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ न जानूंगा, तो वो अंजील को महदूद नहीं कर रहे बल्कि उसका कामिल मफहूम आश्कार करती हैं। सलीब पूरी किताब मुक़द्दस के पैगाम की वजाहत है और इंसान के लिए खुदा की अबदी निजात का मरकज है। जैसा कि हरमन बाविंग ने लिखा, नबूवत की पूरी तारीख सलीब मसीह पर मरकूज और मुकम्मल होती है। शरीयत या अंबिया के बाद कोई मुतबादिल मंसूबा न था जो इंसान को निजात दे सके। सो मंसूबा निजात अज़ल ही से खुदा की मर्जी से तरतीब दिया गया। सलीब वो मकाम है जहाँ खुदा की अदालत और रहमत के साथ उसकी हाकमियत और कुर्बानी देने वाली मोहब्बत का मिलाप होता है। जॉन पाइपर लिखते हैं, तारीखी एतबार से खुदा का मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को उनकी मसलूबियत और मौत के वसीले से जाहिर करे। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये पूरा मतन कलवरी की तरफ इशारा करता था। ऑसवर्ल्ड चैम्बर्स ने फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब गुनाह, मौत और जहन्नुम पर खुदा की मोहब्बत की हतमी फतह है। ये सिर्फ एक वाक़या ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक इलाही मरकज है। दूसरा, मसीह मसलूब गुनाह की जंजीरों को तोड़ने वाली कुव्वत है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया के साथ कलाम करते वक्त फसाहत या दानिशमंदाना गुफ्तगू पर इन्हिसार नहीं किया। वो जानते थे कि सिर्फ एक ही पैगाम है जो दिलों को बदलने की कुव्वत रखता है, यानी कि मसीह मसलूब की अज़ली रबूबियत का ऐलान। सलीब सिर्फ मालूमात फराहम नहीं करती बल्कि जिंदगी को बदलती है। गुनाह की गिरफ्त फलसफे, इखलाकियात या रस्म रिवाज से नहीं टूटती। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मौत ही गुनाह की तारीकी की सल्तनत को ताराज करने का इख्तियार रखती है। A.W. टोज़र ने लिखा, सिर्फ मसीह की सलीब ही इंसान की खुदी और फख्र के बुत को पाश करने और रूह को आजाद करने की कुव्वत रखती है। सलीब पर जुर्म मिटा दिया जाता है, दिल बदल दिया जाता है और शैतान की ताकत को चकनाचूर कर दिया जाता है। सिंक्लेयर फर्गसन ने कहा, हमसे सरजद होने वाला हर गुनाह सलीब पर खत्म हो जाता है, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने उस गुनाह का पूरा बोझ उठाया। मसीह मसलूब सिर्फ माफी ही नहीं देते बल्कि आजादी भी बख्शते हैं। जैसे कि मार्टिन लॉयड जेम्स ने फरमाया, कोई और कुव्वत मसीह मसलूब की मानद दिलों को तब्दील नहीं करती।
यही वजह थी कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी पूरी खिदमत को सलीब पर मरकूज रखा, क्योंकि सिर्फ यही हकीकी और रूहानी फतहयाबी लाती है। तीसरा, मसीह मसलूब क़यादत और खिदमत अंजील की असल मिसाल है। एक ऐसी दुनिया में जो फ़लसफ़े, अलूम फ़तून और मशहूर शख्सियात की पजीराई करती थी, और मौजूदा दौर में भी ये सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, मुकद्दस पौलुस रसूल ने क़यादत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ नमूना पेश किया, ऐसा नमूना जो सलीब की आजिज़ी से मुत्तसिल था। मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने मर्तबे या लियाकत पर फख्र करने के बजाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उनकी लानती मौत में शरीक होने को अपने लिए एजाज तसव्वुर किया। खिदमत अंजील में ओहदे के बजाय खादिम बनने, कुव्वत के बजाय कमजोरी का मुजाहिरा करने और कारकर्दगी के बजाय फजल खुदा को अहमियत दी जाती है। हेनरी नाउवन के मुताबिक मसीह क़यादत को सलीब के भेद में जड़ पकड़नी चाहिए, जो हमें हुक्मरानी के बजाय खिदमत की तरफ बुलाती है। मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत लोगों को मुतासिर करने के लिए नहीं थी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और कुर्बानी को अमली जामा पहनाने के लिए थी। माइकल हॉर्टन ने कहा, सच्ची खिदमत अंजील वो होती है जो सलीब और उसके मकसद से मुत्तसिल हो। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर क़यादत की, तो उनके पैरोकारों को भी अपनी खुदी को मार कर क़यादत करनी चाहिए। एंड्रयू मरी ने कहा, आजिज़ी सलीब का हुस्न और हर सच्ची खिदमत का राज है। सलीब सिर्फ नजात ही नहीं देती, बल्कि ये हमें जिंदगी गुजारने, क़यादत करने और मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाती है। पुराने अहदनामे के साथ ताल्लुक। मसीह मसलूब का पैगाम पुराने अहदनामे की उन पेशनगोइयों की तकमील है जो एक कामिल कुर्बानी की बात करती थी। बाबताबिक यसाया नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और ज़बूर की किताब और उसका 22वां ज़बूर। कुर्बानी का निज़ाम खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत का पेश खैमा था, जहाँ बेगुनाह खून बख्शिश का वसीला बनता था। बामुताबिक अखबार की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात पर जोर देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत खुदा के अहद नजात के मंसूबे की इंतहा है, जो तमाम इब्रानी सहाइफ में जाहिर होता है। अमली इतलाक। जदीद दौर में जहाँ कामयाबी, खुद एतमादी और अक्ल को माबूद बना लिया गया है, वहाँ मसीह मसलूब का पैगाम ईमानदारों को एक मुख्तलिफ अंदाज से जीने की दावत देता है, जैसे कि इनकसारी, कुर्बानी और फजल खुदा पर इन्हिसार को जिंदगी में जगह देना। ये पैगाम हमें तकब्बुर को तर्क करने, मुसीबत में साबित कदम रहने और अपनी जिंदगियों, खिदमत और फैसलों को सलीब की निजात बख्श कुव्वत के मरकज में रखने का चैलेंज देता है। हासिल मुताला, मसीह मसलूब का पैगाम अंजील का मरकज और मसीह ईमान की बुनियाद है। ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है, सहाइफ अंबिया को पूरा करता है, जिंदगियां बदलता है और हकीकी हिकमत और कुव्वत की नई तारीफ पेश करता है। बतौर ईमानदार हमें ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया गया है जिसका मरकज सलीब हो। वो जिंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी में पाए जाने वाली उम्मीद को जाहिर करे और दूसरों पर भी हमारी शख्सियत के तोफैल मसीह मसलूब का अक्स वाज़िह हो और दायरा मसीहत दिन और रात वसी से वसी तर होता चला जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुताल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से मसीह मसलूब के मुताल्लिक जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खलूस से दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।